नमस्कार, मैं प्रियंका आज आपको कक्षा 10वीं के पहले पाठ पद के बारे में बताऊंगी, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले छात्रों, पदों के भावार्थ को जानने से पहले हम सूरदास जी के जीवन और साहित्य से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही में भी मानते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं और सन 1583 में सूरदास जी का निधन हो गया। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली उनके 3 ग्रंथ हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। छात्रों, एक बात ध्यान देने योग्य है सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है कि ऐसे कवि जो एक माँ और एक बच्चे के बीच के प्रेम को दर्शा सके, वहीं श्रृंगार जहाँ प्रेम की बात हो। सूर के काव्य की भाषा ब्रज रही है। सूर की भाषा में सरलता और सहजता का अनूठा संगम है। अब जो पद आपके पाठ में है वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण जब मथुरा गए तो वे गोपियों से वादा कर गए थे कि वह गोपियों के पास अवश्य लौटेंगे, पर वह स्वयं नहीं आए और अपने स्थान पर अपने प्रिय मित्र उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया। और उद्धव, जो कि एक निर्गुण ब्रह्म उपासक थे, वो वही संदेश गोपियों को देने के लिए आए थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो जाए। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अधिक प्रिय समझती थी, इसलिए उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। उसी समय वहाँ भ्रमर आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत आरंभ होता है। गोपियाँ इसी भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने लगी। पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि वह कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। वहीं दूसरे पद में गोपियों की विरह वेदना योग संदेश को सुनकर और भी ज़्यादा तीव्र हो गई। तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया है कि जिस प्रकार एक ककड़ी कड़वी होती है, उसी प्रकार उनको ये योग संदेश भी एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और अंतिम पद में गोपियाँ कृष्ण को चतुर बता रही हैं, जिसने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है और वो गोपियों के साथ राजनीति कर रहे हैं। वह स्वयं ना आकर उन्होंने अपने मित्र को योग संदेश देकर भेजा है। तो पहले पद का भावार्थ हम लोग समझते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुरईनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बूढ़ी, गुरचाटी जो प्या पागी। बड़भागी का अर्थ है यहाँ पे भाग्यवान। अपरस यानी अनछुआ, अनछुए। तगा अर्थात धागा, किसी प्रकार का बंधन। अनुराग यानी प्रेम में लिप्त। पुरीनी पात यानी कमल का पत्ता। दागी यानी दाग या धब्बा। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। पाँव यानी पैर। बोरियो यानी डुबोया। परागी यानी मुग्ध होना। अबला यानी बेचारी, नारी, वो स्वयं को अबला कह रही हैं। भोरी यानी भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ यानी गुड़, चाटी यानी चींटियाँ, जो पागी कि गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि कितनी ही आश्चर्य की बात है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध सके, कि तुम कितने भाग्यशाली हो। यानी अर्थात इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं
एक तरह का उन पे टोन कस रही है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो और तुम उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो। तुम कितने ही भाग्यशाली हो, बड़भागी यानी तुम कितने ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, इसका अर्थ आता है गोपियाँ उद्धव से कहती है अपरस यानी अनछुए, कि तुम उनके प्रेम से अनछुए हो। तगा तगा यानी धागा यानी बंधन, तुम उनके किसी भी प्रेम के बंधन में नहीं मन अनुरागी, तुम प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। और ना ही यानी ना ही मन, तुम्हारे मन में उनके लिए किसी प्रकार का अनुरागी या प्रेम है। पुरीनी यानी कमल, पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी तारस देह न दागी, तारस उसके शरीर, देह यानी उसके शरीर पर, उस पत्ते के ऊपर किसी प्रकार की एक पानी की बूंद भी नहीं ठहरती, तुम भी उसी कमल के पत्ते के समान हो कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम से अनछुए हो। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार, जो यानी जिस प्रकार, जल यानी पानी, महा यानी में, तेल की गागरी अर्थात मटकी, कि जिस प्रकार तेल से सनी हुई मटकी जल के भीतर रहते हुए भी, जल के अंदर डूबने के बाद भी बूंद न ताको लागी और पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती, तुम भी उसी तेल की मटकी के समान। यानी यहाँ उद्धव को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उनकी उल्हानाएँ की जा रही है, उनकी तुलना की जा रही है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कि तुमने लगता है, प्रीति यानी प्रेम, नदी अर्थात नदी, प्रेम की नदी में पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबोया, कि ऐसा लगता है कि हे उद्धव, तुमने लगता है प्रेम की नदी में आज तक अपना पैर नहीं डुबोया है, तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते। दृष्टि न रूप पर आ गई, और तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए हो। दृष्टि यानी तुम्हारा जो देखने का नज़रिया है, तुम्हारी जो दृष्टि है कभी किसी सौंदर्य पर नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम गोरी, अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में गोपियाँ यहाँ अपने आप को अबला कह रही हैं, बिचारी कह रही हैं कि हम कितनी भोली भाली हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में उलझ कर रह गई हैं, कि वो अब हमारे सामने साक्षात ना होते हुए भी हम उनको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस प्रकार अब वो अपने आप को यहाँ पे चींटियाँ बता रही है कि जिस प्रकार जो चींटियाँ हैं वह गुड़ से अलग नहीं रह सकती, वो उसके साथ चिपकी रहती है, उन्हें मीठा पसंद होता है, उसी प्रकार हम भी ऐसी भोली अबलाएँ हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई और चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो पा रही हैं। तो यह था पहले पद का भावार्थ। उम्मीद है आपको पहला पद समझ आ गया होगा। आगे के पद में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन प्रेस करें। धन्यवाद।